हमारे उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर बाबा बैठा है, तुमने बहुत देखा होगा। अरे बुलडोजर बाबा गरीब आदमी का जो मकानों को ढा देता है, रिश्तेदारों तक उठवा देता है, और बंधे बंधाए जो जंजीर में जकड़े हुए उनको गोली से उड़वा देता है। मैं यूँ करूँ जीरो हो जाएगा। ये सुनिए, ये बेटियों का आंसू निकला है, ये आंसू चिंगारी बन गया है। अब पूरे देश को पता पड़ रहा है कि ये तो अन्यायियों की, अत्याचारियों की, बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। हम भूखे पेट सो सकते हैं, हम फटे कपड़े पहन सकते हैं, हम झोपड़ी और कच्चे मकान में रह सकते हैं, पर बेटियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, सिर कटा सकते हैं। आज पहलवानों को साथ में लेके आए हो, डर गए क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो भी भाई आपके चैनलों को देख रहे हैं, मैं उनसे नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सब जो भी भाई है करना चाहता हूँ। उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये अन्याय के फिर न्याय की लड़ाई है, और पूरा देश इस अन्याय की लड़ाई के लिए अपनी आहुति डाले। और इन फर्जी जो वो था कालनेम, जो सीता जी के रामन के उसमें बन गया था, वो कालनेम है ये मोदी। और ये जो इसको शरण दे रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को, हम ये कहना चाहते हैं देशवासियों, आज अगर इन पहलवानों के साथ आप खड़े नहीं हुए तो एक साधारण बेटी को कोई न्याय नहीं दिलाएगा। और हमारा संविधान ये कहता है, लेकिन जो न्याय एक गरीब परिवार को, वही प्रधानमंत्री को, जब जेल उसकी होगी तो प्रधानमंत्री की भी जेल होगी उस लॉ में। राजा है मोदी जी, आप ऐसे बोलते हो? अरे हम राजा को ये नहीं कहते, राजा कुर्सी है, राजा मोदी राजा नहीं है। उस कुर्सी को सलाम है जिस पर वो बैठता है। मोदी राजा होता तो अन्याय नहीं होने देता। क्या लग रहा था पोस्को जैसी धाराएं रजिस्टर हो गई है, उसके बाद भी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए भाई, ये सरकार की कमजोरी, नाकामी और अपने आदमी को बचाना। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर बाबा बैठा है, तुमने बहुत देखा होगा। अरे बुलडोजर बाबा गरीब आदमी के जो मकानों को ढा देता है, रिश्तेदारों तक उठवा देता है, और बंधे बंधाए जो जंजीर में जकड़े हुए उनको गोली से उड़वा देता है। ये जो आपका क्या नाम है इसका, शिव शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या आपका कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन है इससे? इसके 58 दिन 60 स्कूल चल रहे हैं, कहाँ से आया पैसा? इसकी जांच कब होगी? इस अन्याय के पिट कब जागोगे? और जो हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए आप कब इसको जेल में डालोगे? अब तो कमेटी भी भंग हो गई है, आप दोबारा से अध्यक्ष चुना जाएगा, आप लोग जाइएगा। कमेटी का इसका टाइम पूरा हो गया। कमेटी तो इसलिए भंग की है क्यों कि इनके जो दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और। ये हमें चाल में लेना चाहते हैं, पर इनकी पहली चाल जो हमारे साथ में धोखा किया है किसान आंदोलन में, अब ये किसान मजदूर और पूरे देश कोई इनकी चाल में नहीं आएगा। इन्होंने 3 बिलों को लेकर ये हामी भरी थी, एक हम आपको MSP की गारंटी देंगे, आप अपनी धान की पनाली फूंक सकते हो। जो हामी भरी थी 3-4 बातों की, उन पर खड़े नहीं उतरे, हम इनका विश्वास नहीं करते। देखिए, आंदोलन जीवी, हम राज लेने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, हम अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें राज नहीं चाहिए। और जो भी भाई कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, अखिलेश का हो, जितनी भी देश में पार्टी सब आए, ये तो ये है बेटियों की लड़ाई है। ये कहते हैं यहाँ राजनीति। आपका टारगेट सिर्फ भाजपा है? नहीं जी, हमें भाजपा से क्या लेना देना, हमें न्याय कराना है। भाजपा अपने आप मर जाएगी, इसे कोई नहीं मारेगा, अपने कर्म से मरता है। जब ऊंधे दिन आते हैं तो वो गिदड़ा भी गांव की तरफ भग देता है, उसे कुत्ते फाड़ देते। जब गिदड़े के ऊंधे दिन आते हैं, गांव की तरफ भग देता है और कुत्ते मार देते। तो इनके ऊंधे दिन आ गए जो अन्यायियों को शरण देता है। ब्रिजभूषण का आरोप है कि खाप पंचायतों के द्वारा मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई इल्जाम ही नहीं है। जो बेटियां लगा रही है वो रोज अपना बयान बदल रही है। अरे पावर में है। तू एक बात, जब 58 आरोप खाप पंचायत तो नहीं लाई टटोर के, इसने आप जलील ने ये किया, मैंने एक आदमी को मारा है। वो खाप पंचायतों को तो बेचारों को पता, हमें ही नहीं पता था कि ये इतना गद्दार और जलील है। और फिर जब लड़कियों ने
प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, और प्रधानमंत्री ने कहा बेटी सब ठीक हो जाएगा। आज तक क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कोई भरोसे लायक काम किया ही नहीं। देखिए, और जो एक वो था बेचारा छोटे पद पे होगा, उससे शिकायत की और उसने शिकायत आगे बढ़ाई तो उसको वहाँ से हटा दिया, उसके जनानी को और उसको दोनों। ताऊ, हाँ। 100 करोड़ जनता दिल से चाहती है मोदी जी को। मैंने कहा 0 हो जाएगा। ये सुनिए, ये बेटियों का आंसू निकला है, ये आंसू चिंगारी बन गया है। जब रावण के औंधे दिन आए, सीता जी को उठा तो बेटियों की बद्दुआ लगी कर्नाटक चुनाव में, तभी ये हाल हुआ। जब हारेगा। और अब तो जब तक तो पूरा पता भी नहीं था, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, अब पूरे देश को पता पड़ रहा है कि ये तो अन्यायियों की, अत्याचारियों की, बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। राहुल गांधी का क्या दोष था? 2024 को लेकर राजनीति खेल रहा है इस पे। कोई राजनीति नहीं, हमने तो आज तक, मैं तो मेंबर ही को चुनाव भैया लड़े ना हूँ, मैं राजनीति क्यों करूँगा? मुझे राजनीति से क्या लेने दो। और सुनिए, मैं इस बात को भी खोले देता हूँ, मैंने कांग्रेस को एक बार वोट दिया पूरे जीवन में, मैंने बीजेपी को 3 बार वोट दे दिया। कैसे दे दिया? बहुत ईमानदार आदमी कोसी का एमएलए बना, उसको दिया, 2 बार हुआ वो, 1 बार मैंने और दे दिया। चलिए बकाए में आकर के मैं तो हमारे मोदी जी के नाम पे जनता देती है ना। अब नहीं देगा मोदी। झूठा, झूठ पे झूठ, तारीख जैसे कहने तारीख, झूठ पे झूठ कब तक बोला? अरे हमारा देश अच्छे हाथों में है, आप उन पे आक्षेप लगा रहे हैं। देश अच्छे हाथों में से पहले देश कहाँ रहते थे? जो प्रधानमंत्री पढ़े लिखे थे उनके हाथों में तो देश रहा नहीं बढ़िया। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठ गया, अब देश अच्छे हाथों में, जिसे यही पता नहीं है नफा नुकसान का, वो क्या करेगा? अच्छा, एक मिनट, आप भी पहलवान हैं, कह रहे हैं कि पहलवान ये झूठ बोल रहे हैं, संत जी कह रहे हैं, क्या लगता है? मेरा नाम गूंगा पहलवान है, मजदूर किसान पहलवानों की जीत में आप देश के कोने कोने घरों से आदमी निकल के आ रहे हैं। अच्छा। और सारे देश के लोग जागृत हो चुके हैं। और ये बॉर्डरों पे भी और पुलिस में, प्रशासन में, फौज में सब मजदूर किसान और पहलवान ही लगे हुए हैं। कई हजार पहलवान सरकारी नौकरियों पे, फौज में और पुलिस में। और पहलवान एक पूरे घर को और पूरी खेती को खा करके एक पहलवान तैयार हो। क्या लगता है जो लड़कियों के और पहलवानों के सम्मान की बात है, और सम्मान के वजह पे सारे देश के लोग आने लग रहे हैं। और जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक पहलवानों का न्याय नहीं मिलेगा, अरे ये और जब तक जेल में कहा जा रहा है कि एक परिवार के लोग हैं, खाली हरियाणा के नहीं, पूरे देश का लोग। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरा जिला बागपत है। अच्छा जी। और देश के कोने कोने जिलों से, कोने कोने घरों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं पहलवानों का सम्मान में। और ये प्रदर्शन जारी रहेगा, इतने पहलवानों के लिए फैसला जायज नहीं हो। अच्छा। और ये सरकार देश को बर्बादी के रोड पे ले जाके, कैसे बर्बादी के कगार पे कैसे ले जाए, कुछ बताइए। 13 महीने किसानों को रोडों पे लुटाए रखा, जो देश का अन्नदाता है। ये भारत देश एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड को खाना, अन्न और सब कुछ पैदा यहाँ का किसान धरती को पाड़ के करता है। और पूरे देशों में रोटियां और चावल पकते हैं। वो देश का किसान 13 महीने तक बॉर्डर पे लेटा रहा। जो आदमी भरी धूप में, जो ऐसी काम नहीं करते, उस भरी धूप में आदमी किसान खेती में काम करके और लोगों के पेट तक खाना पहुंचाता है। विपक्ष ने बरगला देता है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पहलवानों के सम्मान में लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा। और बिल्कुल यानी देश भर से पहलवान, जितने भी पहलवान हैं, उनका समर्थन यहाँ मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। सब पहलवान आएंगे, बिल्कुल पहलवानों के घर के भी आएंगे, किसान, मजदूर, बिल्कुल सब आते रहेंगे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? देखिए, इस झूठे ये कहता था ये तो एक अखाड़े के पहलवान हैं, ये हरियाणा के आदमी हैं जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये हुड्डा के आदमी हैं। आपको पता पड़ गया, ये भाई अखाड़ा चलाता है। ये गूंगा पहलवान के नाम से है, कुश्ती भी लड़ी है। एक भाई अभी यहाँ दिल्ली का पहलवान आ रहा है, वो भी अखाड़ा चलाता है। इस ब्रजभूषण शरण सिंह जो जलील है, झूठा है, उसको ये पता नहीं ये देश किसान, मजदूर, गरीबों का देश है। अरे पापियों, तुमने तो धन कमा लिया, तूने तो मोटरसाइकिल चोरा पहले, और जन क्या क्या नहीं किया है, तूने तो धन कमा लिया। पर ये जो जनता है, ये जनता है, ये तुझको जवाब देगी, और ऐसे जवाब देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, हम भूखे पेट सो सकते हैं, हम फटे कपड़े पहन सकते हैं, हम झोपड़ी और कच्चे मकान में रह सकते हैं,
पर बेटियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, सिर कटा सकते हैं। ये है हमारा काम। जब जाएंगे जब तक बेटियों को न्याय नहीं इन्हीं मिलेगा। मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम नहीं करते। राजनीति कैसे कर रहे? हम वोट देते किस लिए देते हैं? वोट हम वोट देते किस लिए हैं? हमारे वोट से आप हमारे जान माल की रक्षा करिए, हमारे वोट से आप शिक्षा की व्यवस्था करिए, हमारे वोट से आप सड़कों की व्यवस्था करिए, हमारे वोट से आप हॉस्पिटल की व्यवस्था करिए। और उसके लिए भी हम टैक्स देते हैं। इनका कोई हम पर एहसान नहीं, पर उस टैक्स को खा जाते हैं। अरे डिजिटल इंडिया बनना है। कहाँ देखा तेने डिजिटल इंडिया? बन गया है डिजिटल हमने तो कम देखा नहीं है। मोदी जी खुद कहते हैं अरे झूठाओं का क्या है जिनका? एक बात बताइए, ये योगी बाबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, दिल्ली का, मोदी का और योगी बाबा का दोनों का फोटो चिपक रहा है। क्यों चिपकाया है? शौचालय पे चिपक रहा है। किस बात से चिपकाया? क्या ये योगी ने पैसा लगाया यहाँ? अरे विकास यहाँ लगाया होगा तो बेचारे केजरीवाल ने बनाया जो होगा। आदमी अच्छा काम ये करता है सीधा उसकी टिकट तारीफ बना होती करके है। होगी। बेटी जो बचाओ अच्छा बेटी काम करता है पढ़ाओ का उसकी नारा तारीफ है। होती है। अच्छा काम क्या किया है? एक आज बताइए। हाँ। बंधे बने आदमियों को मरवा देता, जंजीरों में जकड़े कांपते हुए। हैं पुलिस गुंडे। के सामने कहाँ कांप रहे? 3 गुंडे और तैयार कर दिए। अरे वो क्यों सिंह वो जय श्री राम का जयकारा बोलकर उनको बेचारे को कनपटी पे रख के तमंचा मार दिया। आपको मालूम है प्रधानमंत्री ने केरला में बजरंगबली का नारा दिया था। अरे अच्छा, कर्नाटक कर्नाटका में। अच्छा, कर्नाटक का उसका असर क्या हुआ? क्या हुआ? वो बजरंग बली को बजरंग दल की तुलना करना चाहता था। उन्होंने कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगा दिया है कि यहाँ बजरंग दल की नहीं चलने देंगे, और वो जीत भी गए इसी नारे पर। इनका फिक्स हो गया वो नारा कि बजरंग बली की। आप प्रधानमंत्री, कोई हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे, प्रधानमंत्री इस धर्म से अलग बनता है, वो सब धर्मों का होता है। ये तो बोल बजरंग बली लेकिन की ताऊ जय। आपको पता नहीं है कर्नाटक में कांग्रेस के आते ही झगड़े शुरू हो गए। कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, हो रहा है। सरकार भाइयों में झगड़ा भी होता है। अभी तो सरकार नहीं बनी, बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, सरकार बनेगी। हाँ ताऊ क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? झगड़ा नहीं होगा। एक परिवार है उसमें झगड़ा तो होता है। कैसे हाँ। ना होगा झगड़ा, ना होगा, बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। 1-2 दिन में सरकार बन जाएगी, चिंता मत करें। इनकी 8 दिन में बनी, उत्तर प्रदेश में 8-7 दिन में बनी सरकार। अरे सबको समझाया जाता है, बुझाया जाता है। सरकार बनाना वो पहले ही बात कर लेंगे तो सरकार में सब संतुष्ट होकर बनाई जाती है। अरे आपस में विवाद है कांग्रेस में। कोई विवाद नहीं। इनका विवाद था जो 8 दिन में योगी बनाया पहले। इनका क्या विवाद था? ये तो समझ सोच कर बनाएंगे, बढ़िया आदमी को बनाएंगे, जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। नहीं करेंगे तो इनको भी दुनिया पनाह देगी। ये है मेरा तो काम।